ट्रेडिंग की दुनिया में नॉलेज ही पावर है। आप मार्केट के सिग्नल्स को जितना ज्यादा समझेंगे, आपके ट्रेडिंग डिसीजंस उतने ही बेहतर होंगे। ऐसा ही एक सिग्नल जो आपके ट्रेडिंग को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है, वो है इनसाइड कैंडल वॉल्यूम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। यह पावरफुल टूल प्राइस एक्शन को वॉल्यूम एनालिसिस के साथ जोड़ता है, जिससे मार्केट सेंटिमेंट और पोटेंशियल ब्रेकआउट्स की क्लियर पिक्चर मिलती है। इस स्ट्रैटेजी की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी और इफेक्टिवनेस में है। यह ट्रेडर्स को पोटेंशियल ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, इससे पहले कि वे ऑब्वियस हो जाएं, जिससे उन्हें अर्ली एंट्री पॉइंट मिल जाता है। वॉलेटाइल मार्केट्स में यह इनक्रेडिबली वैल्यूएबल हो सकता है, जहां क्विक डिसीजन से बहुत फर्क पड़ सकता है। इस स्ट्रैटेजी को मास्टर करके ट्रेडर्स एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज गेन कर सकते हैं, अपनी टाइमिंग इंप्रूव कर सकते हैं और पोटेंशियली प्रॉफिट्स को बूस्ट कर सकते हैं। इनसाइड कैंडल वॉल्यूम ब्रेकआउट कोई स्टैंडअलोन स्ट्रैटेजी नहीं है। यह सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब इसे अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स और मार्केट ट्रेंड्स की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग के साथ कंबाइन किया जाता है। यह आपके ट्रेडिंग टेलीस्कोप में एक पावरफुल लेंस ऐड करने जैसा है, जिससे आप पोटेंशियल ब्रेकआउट्स को ग्रेटर क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ देख पाते हैं। यह ऐसे इनसाइड कैंडल वॉल्यूम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी की इंट्रिकेसीज के बारे में डीप डाइव करेगा। हम इसके मैकेनिक्स एक्सप्लोर करेंगे, इसके सिग्निफिकेंस को समझेंगे और सीखेंगे कि इसे अपने ट्रेडिंग में इफेक्टिवली कैसे अप्लाई करें। अंत तक आपको इस पावरफुल टूल की फर्म ग्रास्प हो जाएगी और आप इसे अपने ट्रेडिंग आर्सेनल में इनकॉर्पोरेट करने के लिए वेल इक्विप्ड होंगे। इनसाइड कैंडल वॉल्यूम ब्रेकआउट को मास्टर करने के लिए पहला कदम है इनसाइड कैंडल पैटर्न को करेक्टली आइडेंटिफाई करना। यह पैटर्न आमतौर पर प्राइस कंसोलिडेशन के पीरियड्स के दौरान या जब कोई ट्रेंड अपने नेक्स्ट मूव से पहले ब्रीदर ले रहा होता है, तब अपीयर होता है। एक इनसाइड कैंडल पैटर्न तब इमर्ज होता है जब एक कैंडल की प्राइस रेंज पूरी तरह से प्रीसीडिंग कैंडल की रेंज के अंदर आती है। एक मदर कैंडल की कल्पना करें जो अपनी स्मॉलर चाइल्ड कैंडल को एंगल्फ कर रही है। स्मॉलर कैंडल इंडिसीजन के पीरियड या प्रिवेलिंग ट्रेंड में पॉज को रिप्रेजेंट करती है। यह पैटर्न तब स्पेशली सिग्निफिकेंट हो जाता है जब यह स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव के बाद ऑकर होता है। यह सजेस्ट करता है कि मार्केट प्रीवियस मूव को अब्सॉर्ब कर रहा है और पोटेंशियली नेक्स्ट लेग के लिए मोमेंटम गैदर कर रहा है। इनसाइड कैंडल एक कंप्रेशन फेज की तरह काम करता है, स्प्रिंग के समान जो अपनी एनर्जी रिलीज करने से पहले कोइल करता है। हालांकि यह याद रखना क्रूशियल है कि अकेले इनसाइड कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट की गारंटी नहीं है। यह सिर्फ एक पोटेंशियल मूव की हिंट देता है। ब्रेकआउट को कंफर्म करने और उसकी स्ट्रेंथ को गोज करने के लिए हमें वॉल्यूम एनालिसिस को इनकॉर्पोरेट करना होगा, जिसके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। वॉल्यूम मार्केट की लाइफ ब्लड है। यह प्राइस मूवमेंट्स के पीछे की इंटेंसिटी और कन्विक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। इनसाइड कैंडल वॉल्यूम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के कॉन्टेक्स्ट में वॉल्यूम कंफर्मिंग फैक्टर का काम करता है, जेन्युइन ब्रेकआउट्स को फॉल्स सिग्नल से अलग करता है। जब एक इनसाइड कैंडल पैटर्न लो वॉल्यूम पर फॉर्म होता है, तो यह ट्रेडर्स की तरफ से इंटरेस्ट की कमी को सजेस्ट करता है। यह इंडिकेट करता है कि ऑब्जर्व्ड कंसोलिडेशन वीक हो सकती है और इसके परिणाम स्वरूप पावरफुल ब्रेकआउट होने की संभावना नहीं है। इसे कार के इंजन के स्पटरिंग की तरह समझें। यह चलता तो रह सकता है, लेकिन यह कहीं तेजी से नहीं जा रहा है। कन्वर्सली, जब इनसाइड कैंडल हाई वॉल्यूम पर फॉर्म होता है, तो यह एक अलग पिक्चर पेंट करता है। कंसोलिडेशन फेज के दौरान हाई वॉल्यूम बायर्स और सेलर्स दोनों की तरफ से स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट को सिग्निफाई करता है। यह टग ऑफ वॉर एक कॉइल्ड स्प्रिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, जो किसी भी डायरेक्शन में सिग्निफिकेंट मूव के लिए पोटेंशियल एनर्जी बिल्ड अप करता है। इसलिए इनसाइड कैंडल पैटर्न की वैलिडिटी को कंफर्म करने में वॉल्यूम एनालिसिस क्रूशियल है। यह अंडरलाइंग मार्केट सेंटिमेंट में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है और ट्रेडर्स को प्रीमेच्योर एंट्रीज से बचने में मदद करता है। वॉल्यूम पर क्लोज अटेंशन देकर हम अपने ब्रेकआउट प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हैं। अब जब हम वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस को समझ गए हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं कि यह एक जेन्युइन ब्रेकआउट को कैसे कंफर्म करता है। याद रखें, इनसाइड कैंडल पैटर्न स्टेज सेट करता है, लेकिन वॉल्यूम ग्रीन लाइट प्रोवाइड करता है। एक वैलिड ब्रेकआउट की विशेषता मदर कैंडल इनसाइड कैंडल से पहले वाली कैंडल के हाई या लो से डिसाइसिव प्राइस मूव के साथ होती है और इसके साथ वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट सर्ज होता है।
वॉल्यूम में यह सर्ज ट्रेडर्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन को कंफर्म करता है और इंडिकेट करता है कि ब्रेकआउट में रन करने के लिए लेग्स है। कन्वर्सली, अगर प्राइस लो वॉल्यूम पर इनसाइड कैंडल पैटर्न से बाहर ब्रेक करता है तो यह एक रेड फ्लैग है। यह सिनेरियो इंस्टीट्यूशंस और लार्ज ट्रेडर्स की तरफ से पार्टिसिपेशन की कमी को सजेस्ट करता है, जिससे ब्रेकआउट फेलियर के प्रति ससेप्टेबल हो जाता है। इसे एक वीक हैंडशेक की तरह समझें। इसमें कन्विक्शन और कमिटमेंट की कमी है, इसलिए ब्रेकआउट के साथ आने वाला वॉल्यूम अल्टीमेट कंफर्मेशन सिग्नल है। यह एक जेन्युइन ब्रेकआउट और एक फॉल्स अलार्म के बीच अंतर करता है। इस कंफर्मेशन की प्रतीक्षा करके ट्रेडर्स फॉल्स ब्रेकआउट्स में फंसने से बच सकते हैं और अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सेक्शन 5, सेटिंग एंट्री पॉइंट्स। टाइमिंग इज एवरीथिंग। ट्रेडिंग में टाइमिंग क्रूशियल है। सही समय पर ट्रेड में एंटर करना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है। इनसाइड कैंडल वॉल्यूम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का उपयोग करते समय ऑप्टिमल एंट्री पॉइंट ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज होने के तुरंत बाद नहीं होता है। इसके बजाय पुल बैक या ब्रेकआउट लेवल के रीटेस्ट के लिए वेट करना ज्यादा प्रूडेंट है। यह पुल बैक या रीटेस्ट अक्सर उन अर्ली ट्रेडर्स के रूप में होता है जिन्होंने ब्रेकआउट खरीदा था। वे प्रॉफिट्स लेते हैं या लेट कमर्स बेटर एंट्री पॉइंट के लिए वेट करते हैं। यह सैवी ट्रेडर्स के लिए लोअर रिस्क और पोटेंशियली हायर रिवॉर्ड्स के साथ ट्रेड में एंटर करने का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। इसकी कुंजी है कि पुल बैक के ब्रेकआउट कैंडल से कम वॉल्यूम पर होने का वेट करना। यह इंडिकेट करता है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और अप ट्रेंड के रिज्यूम होने की संभावना है। याद रखें, ट्रेडिंग में पेशेंस एक वर्च्यू है। ऑप्टिमल एंट्री पॉइंट के लिए वेट करके आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सेक्शन 6, डिफाइनिंग योर स्टॉप लॉस, प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना बिना ब्रेक्स के गाड़ी चलाने जैसा है। यह इनक्रेडिबली रिस्की है और पोटेंशियली डिजास्ट्रस है। स्टॉप लॉस ऑर्डर आपके पोजीशन को ऑटोमेटिकली एग्जिट करके ट्रेड पर आपके लॉसेस को लिमिट करने के लिए डिजाइंड होता है अगर प्राइस आपके अगेंस्ट मूव करता है। इनसाइड कैंडल वॉल्यूम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी की ट्रेडिंग करते समय अपने स्टॉप लॉस को करेक्टली प्लेस करना पैरामाउंट है। आपके स्टॉप लॉस के लिए आइडियल लोकेशन लॉन्ग पोजीशंस के लिए ब्रेकआउट कैंडल के लो से ठीक नीचे या शॉर्ट पोजीशंस के लिए ब्रेकआउट कैंडल के हाई से ऊपर है। यह प्लेसमेंट इंश्योर करता है कि आपका स्टॉप लॉस तभी ट्रिगर होता है जब ब्रेकआउट फेल हो जाता है, जिससे आपकी कैपिटल को फर्दर लॉसेस से प्रोटेक्ट किया जा सके। आपके स्टॉप लॉस का साइज आपके रिस्क टॉलरेंस और मार्केट की वॉलेटिलिटी से डिटरमिन होना चाहिए। टाइटर स्टॉप लॉस बड़े पोजीशन साइजेस के लिए अलाउ करता है, लेकिन प्राइस को फ्लक्चुएट होने के लिए कम जगह देता है। कन्वर्सली, वाइडर स्टॉप लॉस ज्यादा ब्रीदिंग रूम प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर ट्रिगर होता है तो इससे बड़े लॉसेस हो सकते हैं। याद रखें, आपका स्टॉप लॉस मार्केट में आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। होल्ड ऑन करने और सिग्निफिकेंट ड्रॉ डाउन का रिस्क लेने की तुलना में स्मॉल लॉस के साथ ट्रेड से एग्जिट करना बेहतर है। सेक्शन 7, आइडेंटिफाइंग प्रॉफिटेबल टारगेट लेवल्स। हर ट्रेडर प्रॉफिट बनाने की होप के साथ ट्रेड में एंटर करता है। हालांकि यह जानना कि प्रॉफिटेबल ट्रेड से कब एग्जिट करना है उतना ही क्रूशियल है जितना यह जानना कि कब एंटर करना है। यहीं पर रियलिस्टिक और अचीवेबल प्रॉफिट टारगेट सेट करना काम आता है। इनसाइड कैंडल वॉल्यूम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का उपयोग करते समय आप अपने प्रॉफिट टारगेट्स को डिटरमिन करने के लिए वेरियस मेथड्स एम्प्लॉय कर सकते हैं। एक अप्रोच है प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करना, जिन्हें प्राइस ऊपर ब्रेक करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। ये लेवल्स अक्सर साइकोलॉजिकल बैरियर्स का काम करते हैं और उनके ऊपर ब्रेकआउट फर्दर अपसाइड पोटेंशियल को सजेस्ट करता है। दूसरा मेथड है टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज करना, जैसे फाइबोनाची रिट्रेसमेंट्स या एक्सटेंशंस। ये टूल्स आपको पोटेंशियल एरियाज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं जहां प्राइस रिवर्स या कंसोलिडेट हो सकता है। आपके ट्रेड्स के लिए लॉजिकल एग्जिट पॉइंट्स प्रोवाइड करता है। कुंजी एक प्लान बनाना और उस पर स्टिक करना है। लालच ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, जो खराब डिसीजंस और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की ओर ले जाता है। प्रीडिफाइंड प्रॉफिट टारगेट सेट करके आप इक्वेशन से इमोशंस को रिमूव कर सकते हैं और ज्यादा रैशनल ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। सेक्शन 8, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग।
ट्रेडिंग कंटिन्यूअस लर्निंग और इंप्रूवमेंट का जर्नी है, जबकि इनसाइड कैंडल वॉल्यूम ब्रेकआउट जैसी स्ट्रैटेजीज एक एज प्रोवाइड कर सकती है, सक्सेस फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन पर निर्भर करती है। इस स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने और अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को एनहांस करने में आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। धैर्य का अभ्यास करें, हर ब्रेकआउट का पीछा करने से बचें, वॉल्यूम से कॉन्फर्मेशन के लिए वेट करें और बेटर एंट्री पॉइंट सिक्योर करने के लिए पुल बैक्स की तलाश करें। अपने जोखिम का प्रबंधन करें, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज करें। अपने रिस्क टॉलरेंस और मार्केट कंडीशंस के आधार पर अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस साइज डिटरमिन करें। छोटी शुरुआत करें, नई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते समय स्मॉल पोजीशन साइजेस से शुरुआत करें। यह आपको सिग्निफिकेंट कैपिटल रिस्क किए बिना एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस गेन करने की अनुमति देता है। एक ट्रेडिंग जर्नल रखें, अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करें, जिसमें आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट और प्रत्येक ट्रेड के पीछे रैशनल शामिल है। यह प्रैक्टिस आपको स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। जानकारी रखें, मार्केट न्यूज, इकोनॉमिक रिलीजेस और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में जानकारी रखें, जो आपके द्वारा ट्रेड किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को इंपैक्ट कर सकते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इसके लिए डिसिप्लिन, पेशेंस और अपनी मिस्टेक्स से सीखने की विलिंगनेस की आवश्यकता होती है। इनसाइड कैंडल वॉल्यूम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को मास्टर करके और इन प्रैक्टिकल टिप्स को इनकॉर्पोरेट करके आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर सकते हैं और मार्केट में अपनी सक्सेस की चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं।